कहते हैं मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। ऐसा सच रुद्रपुर में होने वाली बिहार की महिला ने कर दिखाया है। पति के गायब होने के बाद पुलिस जिस गुमशुदगी के मामले में साक्ष्यों के अभाव दिखाकर अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी थी, उसमें 12 वर्ष के बाद सच सामने आ गया। व्यक्ति की उसके ही भाई ने हत्या की थी। 12 वर्ष के बाद हत्याकांड के खुलासे पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 15 और डीआईजी ने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एसएसपी ने कोतवाल विक्रम सिंह राठौर की सराहना की तो एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी और विवेचक संदीप शर्मा की पीठ भी थपथपाई। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रविवार को पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2011 को सुभाष कॉलोनी निवासी महिला कृष्णा देवी ने अपने पति भौना साहनी के गायब होने की गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज कराई थी। महिला ने इस मामले में अपने देवर छुट्टन साहनी का शक जाहिर किया था। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्य न मिलने पर अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी, लेकिन महिला ने पुलिस रिपोर्ट पर असंतुष्ट होकर के फिर से जांच की मांग की। इस मामले में एसआई बाजार चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा ने को सौंपी गई थी। इधर जांच आईओ ने महिला से बात करने के बाद उसके देवर को खोज निकाला। एसएसपी के मुताबिक उसका देवर छुट्टन देहरादून के रायपुर क्षेत्र में रहता था। पुलिस ने वहां जाकर जानकारी ली तो उसने सही जानकारी नहीं दी थी। वहीं वह घबरा जरूर गया। पुलिस गत दिवस वह अपनी भाभी कृष्णा देवी से माफी मांगने रुद्रपुर पहुंचा तो उसने दबोच लिया गया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली। एसएसपी मंजुनाथ के मुताबिक दोनों बंटवारे को लेकर विवाद था, जिससे आरोपी ने बौनी साहनी की पत्थरों से कुचलकर हत्या की, फिर उसका शव बोले बंद कर नाले में फेंक दिया। डीसीआरबी ने उस वक्त बरामद शव के फोटो की महिला ने शिनाख्त कर ली। एसएसपी ने महिला को 12 वर्ष के बाद न्याय मिला। वहीं उन्होंने पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि यह सफलता पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लंबित मामले के निस्तारण की वजह से मिली है। एसएसपी ने पुराने मामलों के खुलासे से पीड़ितों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ता है, वहीं अधिकारियों को भी खुशी होती है। काम करके वापस आ रहा था अपने रिक्शा में, भोनू साहनी के सामने आमना सामना हुआ छुटकन साहनी का। छुटकन साहनी जो अभियुक्त है, सौतेली माँ का बेटा है, तो उसने इसके साथ मारपीट करा। लड़ाई झगड़ा तेज हो गया, काफी भारी स्तर का लड़ाई झगड़ा हो गया और अकेले सुनसान जगह पे लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने मोटा पत्थर लेके एक बार सर में कूट दिया तो वो बेहोश हो गया। फिर वो और उत्तेजित होकर 3-4 बार और कूट के गले पे सब कुछ एक मोटा पत्थर मार के उसको मार दिया जान से। उसके बाद उसको लाश को बोरी में भरा और यहाँ पे 2011 के टाइम में यहाँ पे एक नाला हुआ करता था रोडवेज के बगल में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी नाला बहती थी। उस समय देखो बारिश का महीना था, अगस्त के महीना था, बारिश भी हो रही थी बोल रहा था वो। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। उसने वो लारा हुआ कट्टा जो है नाले में बहाकर चला दिया। उसके बाद वो अपने आप शांत हो गया। तो ये कहानी जब बताया तो हमने इस पूरे कहानी में 302 की बढ़ोतरी भी करी है। 302 की बढ़ोतरी हमने ऐसे नहीं करा। सबसे पहले जो दूसरा अभियान चल रहा था ना हमारा डीसीआरबी का, जो अज्ञात शव का शिनाख्त का, उस आईओ को बुलाया हमने, उस सब इंस्पेक्टर को बुलाया हमने। 2011 की सारे जो लाशें मिली है हमारा जनपद में उसकी तस्दीक करा। तो हमने उस जगह का लाश को तस्दीक करा कि कौन सी ऐसे जो लाश है जो वहाँ मिली है रोडवेज के पास, उनमें से कुछ लाश चिन्हित हुए तो उसकी एक फोटो मिल गई जहाँ पर वो कट्टे में बोला था जो कहानी बोल रहा है उसी प्रकार की एक लाश मिल गई हमको। मॉर्चरी के पास जब लाश को जो पोस्टमार्टम करते हैं उससे पहले अच्छे से धो के उसका फोटो लिया जाता है। वो फोटो हमको डीसीआरबी में मिल गई। उस फोटो से उसकी महिला ने बिल्कुल 100% पहचान लिया कि यही मेरा पति है और उसके कपड़े भी मिल गए, कपड़े का फोटो भी मिल गया। तो इस आधार पर हमने 302 की अभी बढ़ोतरी करी है। तो इस विवेचना में 302 की विवेचना में और भी तकनीकी चीज़ों को देखा जाएगा। पुराने पंचायतनामा पोस्टमार्टम को लिया जाएगा। अगर डीएनए सैंपल का खोज रहे हैं हम, वो भी मिलता है तो उसको भी मिलाया जाएगा। एक हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके इसको फांसी की सजा की तरफ अपील करेंगे उसको। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि PH2 की 2 बड़े अभियान जो चल रहे हैं उसके वजह से हमारे एक गरीब महिला जो अपने पति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि 11 साल से उस पति का साथ हुआ क्या, उसकी सवाल के जवाब मिल गए हैं। ये सही मायने में सही मतलब से देखा जाए तो ये इंसाफ है कि उस महिला को अपने सवाल का सारा जवाब मिल गया कि उसकी पति के साथ हुआ क्या और करता कौन है, हत्याकर्ता कौन है। तो सही मायने में एक हत्याकर्ता जो है आज जो है सलाखों के पीछे जा रहा है। इसके लिए मैं अपना पुलिस टीम लेड बाई CO सिटी अभय और इंस्पेक्टर रुद्रपुर, SSI रुद्रपुर, हमारा बाजार चौकी इंचार्ज जो अभी का आईओ है संदीप शर्मा, बहुत ही कड़ी मेहनता का काम है। ये कड़ी मेहनता का काम है। इस प्रकार की कड़ी मेहनता पुलिसिंग जो करते हैं ये पुलिस में विश्वास को जगाता है लोगों में और हम में भी, हमको भी ये खुशी देता है कि हमने इंसाफ दिलाया।
तो इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ और मेरे तरफ से 15,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड है और गुड एंट्री भी है। और डीआईजी साहब ने अभी घोषणा है जिस तरह से 11 साल पहले एक मर्डर हुआ था, उसका पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरह से जो है पुलिस को कामयाबी मिली? जी धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 11 साल पुराना एक गुमशुदगी था। श्री भोनू सानी है, एक मूल रूप से बिहार का रहने वाले हैं और यहाँ पे सुभाष नगर घास मंडी के पास जो है ऑटो रिक्शा और दिहाड़ी मजदूरी ऐसे काम करते थे। 11 साल पूर्व जो है 23/7/2011 को ये रहस्यमय रूप से गायब हो गए। इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई। उसके बाद गुमशुदगी के पास जो ऑटोमेटिकली 365 में FIR पंजीकृत किया था। उस समय के विवेचक के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। प्रयास के बाद जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाया गया था, लेकिन उसकी वाइफ को ये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुआ और उसने कोर्ट में चैलेंज करा और उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन में लाया। 3-4 साल पहले ही ला दिया था उन्होंने। कई सालों से ये री इन्वेस्टिगेशन में चल ही रहा था। आप सभी को पता है कि माननीय DGP महोदय के नेतृत्व में और PHQ के द्वारा 2 बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला अभियान है 3 साल से अधिक सभी विवेचनाओं का सफल पूर्वक रूप से निस्तारण करना। दूसरा अभियान है अज्ञात शव का शिनाख्त करके अग्रिम कार्रवाई करना। ये दोनों बड़े स्तर का अभियान है और हमने उधम सिंह नगर में बहुत ही गहनता और इंटरेस्ट और सदृढ़ता के साथ हम इन अभियानों को चला रहे हैं। इसी के तहत मैंने ये केस जब देखा कि भाई 3 साल से अधिक विवेचना भी है, मतलब ये कुछ केसों पे हमने टारगेट करके अभय के निर्देश दिया था मैंने CO सिटी को कि ये करेंगे करके। तो इसके संगठित रूप से इन्होंने पूरा कोतवाली का संपूर्ण टीम मिलके इस केस पे लगे रहे। तो हमने वादिनी का मजीद बयान करा तो काफ़ी कुछ चीज़ें पारिवारिक रूप से निकल के आया। उसको देवर पे बहुत ज़्यादा शक था। तो हमने कई 11 साल बाद पहली बार कोशिश करा कि उस देवर को कैसे भी करके पकड़ लिया जाए। तो बाद में पता चला कि वो देवर जो है रायपुर देहरादून में रहता है। तो पुलिस की सभी टीम संगठित होकर वहाँ पर कई दिनों के प्रयास के बाद उसको ट्रेस आउट करा हमने और गहनता से पूछताछ करा। पूछताछ में पहली बार तो वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हक्का बक्का हो गया। वो सही से जवाब नहीं दे पाया कि उसकी भूमिका क्या है करके। बाद में वो वहाँ से गायब हो गया। तो फिर बाद में उसको ट्रेस आउट करा कि रुद्रपुर के पास ही आ रहा था। वो बाद में पता चला उसकी भाभी को माफी मांगने आ रहा था। तो उसको हमने फिर से पकड़ के गहनता से पूछताछ करा। तो फिर उसने साफ सुथरा तरीके से कबूल दिया कि उसके द्वारा उसकी मतलब सौतेले भाई जो है श्री भोनू सानी, ये इसमें कहानी थोड़ा सा पारिवारिक भी है। श्री भोनू सानी पहली माँ का बेटा था और उसके दूसरे सौतेली माँ से 2 बच्चे थे। उसका नाम है कन्हैया और छुटकन सानी। छुटकन सानी और कन्हैया जो है इनको भोनू सानी को प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करते हुए बड़ा हिस्सा मांग रहे थे, जो भोनू सानी बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं था। भोनू सानी 50% अपने पास रख के बाकी 50 25 में बांटना चाहता था, लेकिन इन दोनों का कहना था कि तीनों इक्वल हिस्सा में बटेगा। बुनियादी तौर पर मुद्दा यही था। इसको लेकर जो है ये जिस तरह से 11 साल पहले एक मर्डर हुआ था, उसका पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरह से जो है पुलिस को कामयाबी मिली? जी धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 11 साल पुराना एक गुमशुदगी था। श्री भोनू सानी है, एक मूल रूप से बिहार का रहने वाले हैं और यहाँ पे सुभाष नगर घास मंडी के पास जो है ऑटो रिक्शा और दिहाड़ी मजदूरी ऐसे काम करते थे। 11 साल पूर्व जो है 23/7/2011 को ये रहस्यमय रूप से गायब हो गए। इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई। उसके बाद गुमशुदगी के पास जो ऑटोमेटिकली 365 में FIR पंजीकृत किया था। उस समय के विवेचक के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। प्रयास के बाद जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाया गया था, लेकिन उसकी वाइफ को ये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुआ और उसने कोर्ट में चैलेंज करा और उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन में लाया। 3-4 साल पहले ही ला दिया था उन्होंने। कई सालों से ये री इन्वेस्टिगेशन में चल ही रहा था। आप सभी को पता है कि माननीय DGP महोदय के नेतृत्व में और PHQ के द्वारा 2 बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला अभियान है 3 साल से अधिक सभी विवेचनाओं का सफल पूर्वक रूप से निस्तारण करना। दूसरा अभियान है अज्ञात शव का शिनाख्त करके अग्रिम कार्रवाई करना। ये दोनों बड़े स्तर का अभियान है और हमने उधम सिंह नगर में बहुत ही गहनता और इंटरेस्ट और सदृढ़ता के साथ हम इन अभियानों को चला रहे हैं। इसी के तहत मैंने ये केस जब देखा कि भाई 3 साल से अधिक विवेचना भी है, मतलब ये कुछ केसों पे हमने टारगेट करके अभय के निर्देश दिया था मैंने CO सिटी को कि ये करेंगे करके। तो इसके संगठित रूप से इन्होंने पूरा कोतवाली का संपूर्ण टीम मिलके इस केस पे लगे रहे। तो हमने वादिनी का मजीद बयान करा तो काफ़ी कुछ चीज़ें पारिवारिक रूप से निकल के आया। उसको देवर पे बहुत ज़्यादा शक था। तो हमने कई 11 साल बाद पहली बार कोशिश करा कि उस देवर को कैसे भी करके पकड़ लिया जाए। तो बाद में पता चला कि वो देवर जो है रायपुर देहरादून में रहता है। तो पुलिस की सभी टीम संगठित होकर वहाँ पर कई दिनों के प्रयास के बाद उसको ट्रेस आउट करा हमने और गहनता से पूछताछ करा। पूछताछ में पहली बार तो वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हक्का बक्का हो गया। वो सही से जवाब नहीं दे पाया कि उसकी भूमिका क्या है करके। बाद में वो वहाँ से गायब हो गया।
तो फिर बाद में उसको ट्रेस आउट करा कि रुद्रपुर के पास ही आ रहा था। वो बाद में पता चला उसकी भाभी को माफी मांगने आ रहा था, तो उसको आपने फिर से पकड़ के गहनता से पूछताछ करा, तो फिर उसने साफ सुथरा तरीके से कबूल दिया कि उसके द्वारा उसकी मतलब सौतेले भाई जो है श्री बोनू सानी, ये इसमें कहानी थोड़ा सा पारिवारिक भी है। श्री बोनू सानी पहली माँ का बेटा था और उसके दूसरे सौतेली माँ से 2 बच्चे थे। उसका नाम है कन्हैया और छुटकन सानी। छुटकन सानी और कन्हैया जो है इनको बोनू सानी को प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करते हुए बड़ा हिस्सा मांग रहे थे, जो बोनू सानी बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं था। बोनू सानी 50% अपने पास रख के बाकी 50 25 में बांटना चाहता था, लेकिन इन दोनों का कहना था कि तीनों इक्वल हिस्सा में बटेगा। बुनियादी तौर पर मुद्दा यही था। इसको लेकर जो है ये तीनों में लड़ाई होती थी और ये